हाय गाइस, मेरा नाम है सुरेंद्र पाल और आज हम सीखने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग सीखने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे पूरा स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जिसमें हमने 2 राउटर लिए हुए हैं, 2 स्विच लिए हुए हैं, साथ ही 2 पीसी लिए हुए हैं। तो सबसे पहले डाटा पैकेट को हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं। डाटा पैकेट ले लेते हैं, फर्स्ट पीसी से सेकंड पीसी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। देन इस पीसी से अगर हम राउटर को लेंगे तो ये भी सक्सेसफुली हो रहा है। देन इस पीसी से अगर हम इस राउटर को लेंगे तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। और अदर नेटवर्क पे जाएंगे तो फ्रेंड्स ये भी सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। और ये स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, इस राउटर से समझते हैं कि स्टैटिक राउटिंग का मतलब होता है कि हम हर राउटर को मैनुअली यानी अपने हिसाब से रूट बताते हैं और बताते हैं कि डाटा पैकेट को कहाँ से कहाँ भेजना है। सपोज़ एक नेटवर्क यहाँ पर है, ये सारे इन राउटर के साथ अलग नेटवर्क जुड़े हुए हैं। अब हम जो है 6 वाला जो ये नेटवर्क है, राउटर है, 6 वाले से 2 वाले राउटर पे अगर हमें कोई डाटा भेजना है तो अगर हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रखा है कि सबसे पहले 6 वाले को 3 पे जाना है, डाटा भेजेगा, और 3 वाला किसको भेजेगा 5 पे, और 5 वाले भेजेगा 2 पे। तो फ्रेंड्स जब हम डाटा पैकेट सेंड करेंगे 6 वाले नेटवर्क से 2 वाले नेटवर्क पर तो हमारा डाटा पैकेट इसी रूट से जाएगा। ओके। जबकि डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग में हम सिर्फ नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो फिर इसमें राउटर खुद राउटर से बात करता है और वो देखता है कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। सपोज़ इस वाले रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा है, 6 वाले को 2 को कोई डाटा भेजना है, और इस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो यहाँ से ना भेज के इस वाले रूट से यानी 4 से होते हुए फिर वो 2 को भेजेगा। अगर 4 से होते हुए 2 पे यानी इस वाले नेटवर्क पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो फिर इसी रूट से भेजेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम डायनेमिक और स्टैटिक राउटिंग का यूज़ करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं और हम लेते हैं राउटर 4331 फर्स्ट, और एक राउटर हमने और ले लिया। देन अब लेते हैं हम एक स्विच ले लेते हैं 2960। देन अब लेते हैं हम 2 पीसी, ओके। तो ये हमने ले लिया है और अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कनेक्शन से, ऑटोमेटिक कनेक्शन से। तो हम इस पीसी को इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं और इसको इस तरह से ये लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने ये कनेक्ट कर दिया है और राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लीजिए, राउटर भी कनेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स अब इसमें ये शो हो रहा है कि कौन से पोर्ट पे कौन सा कनेक्शन हमारा हो रखा है। ओके। तो अगर ये आपके पास यहाँ इस सिस्को पैकेट ट्रेसर में नहीं पता चल पा रहा है तो आपको जाना है ऑप्शन में, प्रेफरेंस में, और प्रेफरेंस में जाने के बाद ऑलवेज शो पोर्ट्स पे आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया तो वो जितने भी पोर्ट्स हैं पोर्ट्स के नाम हट गए। अगर आपको पोर्ट्स के नाम चाहिए तो आपको अगेन प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको ऑलवेज शो पोर्ट्स एंड वर्क स्पेस पे क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें जो हम आईपी देंगे वो क्या देंगे, तो हम ले लेते हैं, इसको देंगे हम 192.168.10.2। ओके। इसको देंगे हम 192.168.10.3। और हम राउटर के इस पोर्ट को यानी गीगाबाइट 0/0/0 को हम आईपी देंगे 192.168.10.1। इसी तरह से ये एक नेटवर्क हो गया, ये हमारा दूसरा नेटवर्क है, और जो राउटर वाला ये नेटवर्क है ये तीसरा नेटवर्क, यानी 3 नेटवर्क यूज होंगे इसमें। अब इसमें जो हम आईपी देंगे वो देंगे 192.168.20.1 एंड यहाँ पे भी हम 192.168.20.3। और जो गीगाबाइट/0 है इसको हम आईपी देंगे 192.168.20.1। ओके। और जो हमारा थर्ड नेटवर्क है
तो उसको हम आईपी देंगे 192.168.30.1 एंड सेकेंड वाले में देंगे 192.168.30.2। ओके, तो अब ये आईपी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पीसी को आईपी दे देते हैं। तो फर्स्ट पीसी को देते हैं डेस्कटॉप 192.168.10.2 सबनेट मास्क, और फ्रेंड्स जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा इस नेटवर्क का वो होगा 192.168.10.1। ओके, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल देंगे यहाँ पे 192.168.10.1, क्लोज कर देंगे। देन सेकंड वाले को भी कॉन्फ़िगर करते हैं, डेस्कटॉप 192.168.10.2 सबनेट मास्क 192.168.10.3, इसका 3 था ना, तो सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 192.168.10.1। ओके, तो ये हमने सेकंड वाला भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब इसको देते हैं सेकंड जो नेटवर्क है इसमें हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डेस्कटॉप इसका आईपी है 192.168.20.1 ओके, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा इसका, क्योंकि 10.2 है ना, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा 192.168.20.1। तो अभी हम यहाँ पर आईपी देते हैं 192.168.20.1, तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने दे दिया। अब कर देते हैं PC3 को कॉन्फ़िगर। PC3 पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसका आईपी है 192.168.20.3 सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा क्या हो जाएगा 192.168.20.1। ओके, तो ये पीसी भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। फ्रेंड्स अब राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे और आईपी देंगे। देखिए जो /0 वाला पोर्ट है उसमें हमें ये आईपी देना है और /1 वाला जो पोर्ट है उसमें हमें ये वाला आईपी देना है। ठीक है, इसी तरह से /0 वाला जो पोर्ट है उसे 20.1 वाला देना है और जो /1 वाला है उसे हमें ये आईपी देना है। ठीक है, तो पहले राउटर 0 को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर 0 पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे और 0 देखिए 0 कौन सा है, ये वाला पोर्ट है, तो 0 पे जाते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका आईपी क्या है 192.168.10.1 ओके, जो कि इस नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। और ऑन कर देंगे पोर्ट स्टेटस को और उसको स्टेटस के बाद इसको क्लोज कर देंगे। और क्लोज नहीं भी करना चाहते हैं डायरेक्ट भी हम यहाँ पे दे देते हैं। अभी देखो /1 है ना, तो /1 पे क्लिक कर देंगे और सेकंड वाले को ये वाला आईपी दे देंगे। ठीक है, 192.168.30.1 ओके, सबनेट मास्क आ गया, ऑन कर देंगे। ठीक है, तो पोर्ट स्टेटस ऑन होना बहुत ज़रूरी है। आप 0 वाले को भी देख लेते हैं, ऑन है, और क्लोज कर देंगे। तो ये राउटर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब सेकंड राउटर को भी आईपी देंगे। सेकंड राउटर पे जाएंगे और कॉन्फ़िग में जाएंगे। अब देख लेते हैं इसका कौन सा है /0, इसको देना है 21। ठीक है, तो /0 पे जाएंगे और यहाँ पे आईपी देंगे 192.168.20.1 ओके, पोर्ट ऑन कर देंगे स्टेटस। और इसके बाद जो हमारा /1 वाला है इसको देना है 2 ओके, तो 2 कौन सा है, 1 कौन सा है हमारा ये /1, और यहाँ पे आईपी देंगे 192.168.30.2 ये लीजिए। ओके, पोर्ट स्टेटस ऑन कर देते हैं। अब देख लेते हैं दोनों में ऑन है या नहीं है। इसमें भी ऑन है पोर्ट स्टेटस, इसमें भी ऑन है पोर्ट स्टेटस। ठीक है, तो अब हमने सारे डिवाइस को आईपी दे दिया है। अब फ्रेंड्स हम डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि वो कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम इस पीसी से इस नेटवर्क पे देंगे तो देखिए सक्सेसफुली जा रहा है। इसी तरह से राउटर को देंगे तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। और PC0 से PC2 को देंगे तो ये फेल दिखा रहा है। तो अभी हमारा कुछ काम इसमें रहना बाकी है। देखिए अगर हम 0 से 3 को भी दिखाएंगे तो फेल दिखा रहा है।
तो अभी हमें कुछ और वर्क करना है, यानी राउटर को स्पेसिफिक इसे कॉन्फ़िगर करना है। इसमें हम यूज़ करेंगे स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम राउटर पर क्लिक करेंगे। हमने किस पे किया है, राउटर 0 पर क्लिक, और हम जाएंगे स्टैटिक पर। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेटवर्क पूछ रहा है वो पूछता है कि आपको कौन से नेटवर्क को यहाँ कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी तो हम इस नेटवर्क का तो पता ही है इस राउटर को, बट दूसरा जो नेटवर्क है हमारा कौन सा है, ये 192.168.20.20.0। तो इसका नेटवर्क हम डाल देंगे यहाँ पर 192.168.20.0। तो ये नेटवर्क हो गया। सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। फ्रेंड नेक्स्ट होप, इस राउटर का जो नेक्स्ट होप है वो कौन सा है, ये वाला राउटर। तो इसका जो आईपी होगा क्या होगा, 192.168.30.2। तो वो डाल देते हैं यहाँ पर 192.168.30.2 और इसको हम ऐड करा देंगे। ओके, देन हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 1 पे क्लिक करेंगे और स्टैटिक पे जाएंगे। अब फ्रेंड्स इस वाले राउटर का तो अपने नेटवर्क का तो इसको पता है, बट जो दूसरा नेटवर्क इसको कनेक्ट करना है वो नेटवर्क कौन सा है, 192.168.10.0। तो डाल देंगे इसमें 192.168.10.0। देन सबनेट मार्क्स होगा 255.255.255.0, बिकॉज ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसका जो नेक्स्ट होप होगा वो क्या होगा, 192.168.30.1। तो वो हम यहाँ पे डालेंगे 192.168.30.1 और इसको भी हम करा देते हैं ऐड। तो फ्रेंड्स ये हमने ऐड करा दिया और इसको हम क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेटवर्क पूरा रेडी हो चुका है। अब हम डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। पैकेट लेते हैं और इस पीसी से आपके जो एक नेटवर्क है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। देन अब हम करते हैं PC0 से PC2 को। तो देखिए अब ये फेल बता रहा है। कभी कभी क्या होता है, कन्फिगर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगेन हम दोबारा करके देखते हैं, अभी फेल बता रहा है। अगेन दोबारा करके देख लेते हैं। देखिए अब सक्सेसफुली दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि कन्फिगर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर PC0 से PC3 को भेजते हैं तो ये फेल दिखा रहा है। अगेन PC0 से PC3 को भेजते हैं तो देखिए सक्सेसफुली दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से PC2 से PC1 को भेजते हैं तो ये फेल दिखा रहा है। अगेन ये देखिए सक्सेसफुली दिखा रहा है। ओके, इसी तरह से हम सिमुलेशन में जाके देख लेते हैं। सिमुलेशन में जाते हैं और डाटा पैकेट को फर्स्ट PC0 से PC2 को भेजते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये देखिए PC0 से निकल गया है डाटा पैकेट, स्विच में गया, स्विच ने इसको भेज दिया राउटर 0 पर और राउटर 0 से निकल चुका है और ये जा रहा है राउटर 1 पर। राउटर 1 से निकल चुका है डाटा पैकेट और ये स्विच में गया है हमारा स्विच, और स्विच 1 से निकल के ये PC2 पर आ गया है। देन यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट जाएगा, PC2 से जा रहा है एक्नॉलेजमेंट स्विच पर। देन स्विच 1 से जा रहा है एक्नॉलेजमेंट राउटर 1 पर। राउटर 1 से निकल चुका है और ये जा रहा है राउटर 2 पर पहुँच चुका है। देन राउटर 0 से निकलने के बाद ये स्विच पर पहुँच चुका है और स्विच 0 से निकलने के बाद ये हमारे PC0 पर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्लियर हो चुका होगा स्टैटिक राउटिंग हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।